नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश काम की डिग्री के साथ। काम की डिग्री में हम आपको बता रहे हैं कि 10th और 12th पास करने के बाद अलग अलग स्ट्रीम्स में आपके लिए क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं और कौन सा कोर्स करने के बाद आपके लिए नौकरियों के बेहतरीन नौकरियों के रास्ते खुलते हैं। इस सिलसिले में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी कैरियर काउंसलिंग कंपनी ग्रोथ सेंटर की MD स्वाति सालुंखे और स्टाफिंग कंपनी पीपल स्ट्रांग के CEO पंकज बंसल, जो हमारे साथ गुड़गांव से एक बार फिर जुड़ रहे हैं। और साथ ही में है कविता कृष्णन, हमारी इन हाउस एक्सपर्ट भी और हमारी सहयोगी। और यहां आपको एक बार बता दें कि स्वाति को कैरियर काउंसलिंग में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी काम करती हैं। इसी तरह पंकज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन के बोर्ड पर हैं और स्किल असेसमेंट भी कराते हैं। यानी हमारे एक्सपर्ट आपको, जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, कैरियर एडवाइस नहीं देंगे बल्कि ये बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज या स्किल्स के लिए इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है और आपको बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। तो पिछले कल हमने जो बात की थी वो थी साइंस की और दो अलग अलग स्ट्रीम्स, मैथ्स और बायोलॉजी पर हमारा फोकस था। और आज हम बात करेंगे आर्ट कोर्सेज की। मानता हूं कि बहुत कम माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को आर्ट्स लेने के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि आम धारणा यह है कि आर्ट्स वही बच्चे पढ़ते हैं, माफ कीजिए यहाँ पर कविता, जो या तो पढ़ाई में कमजोर माने जाते हैं या जिनका थोड़ा करियर ओरिएंटेशन नहीं रहता, और ये भी माना जाता है कि आर्ट्स में नौकरियां भी अच्छी नहीं, जो कर भी लेते हैं उन्हें पूरी परिवार काउंसलिंग कराती है। तो आज हम यही जो अवधारणा है, ये जो विचार हैं लोगों के, ये जो इस तरह की सोच है, उसी को आज हम तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आर्ट्स में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। बस ये है कि किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है, वो आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो स्वाति जी, अगर हम देखें कि आर्ट्स ग्रेजुएट के लिए साइंस के मुकाबले, किसी और स्ट्रीम के मुकाबले, कॉमर्स के मुकाबले कितने मौके होते हैं बाजार में? आई वुड टोटली एग्री जो आपने स्टार्ट किया कि आर्ट्स अभी भी माना जाता है कि आर्ट्स वही लेते जिनको कोई करियर करना नहीं। ऐसा है कि आज के ज़माने में अदर देन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बाकी के सब फील्ड्स एक कॉमर्स के ग्रेजुएट या साइंस के ग्रेजुएट को ओपन अप होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी उतने सब स्ट्रीम्स ओपन अप होते हैं, राइट फ्रॉम गिविंग UPSC एग्जाम्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्चुअल्स, लैंग्वेजेस, इंटरप्रिटेशन, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग इज ऑल अवेलेबल फॉर आर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो। जी, तो पंकज, जैसे स्वाति कह रही है कि आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास भी ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं पढ़ाई के, आप ये हमें बताइए कि करियर के कितने ऑप्शंस होते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास? क्या इंडस्ट्री इन्हें हायर करना चाहती है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा नहीं है। असल में प्रॉब्लम आर्ट्स के साथ ये है क्योंकि वो एस्पिरेशनल स्ट्रीम नहीं है, जैसे कि सेल्स हिंदुस्तान में एस्पिरेशनल जॉब नहीं है। मगर आप देखें तो दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आप आर्ट्स के लोगों को उठाएं, पूरा हॉस्पिटैलिटी, एविएशन वहीं से निकलता है। अगर आप देखें रिटेल सेक्टर, जो मर्चेंडाइजिंग एक उभर रहा है, पूरा बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस आर्ट्स डोमिनेटेड है। पूरा ITES सेक्टर विच इज IT इनेबल्ड सेक्टर उसी से डोमिनेटेड है। कंटेंट राइटिंग जो एक अपने आप में, और ग्राफिक डिजाइनिंग एटसेट्रा जो फील्ड्स उभर के आ रही हैं, इन सारे में आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है और वो इकोनॉमी चला रहा है। मैं खुद एक आर्ट्स स्टूडेंट हूं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि आर्ट्स में अच्छे करियर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा आर्ट में बहुत सारे सपोर्ट रोल्स, चाहे वो जनरल मैनेजमेंट हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, ये सारे रोल्स यहां से इमर्ज होके आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ लोगों को उसे देखने का और बिलीव करने का खुद में एक गारंटी होना। राइट। तो स्वाति जी, फिर कौन कौन से कोर्सेज, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के अंदर वो टॉप कोर्सेज कौन से होते हैं जिन्हें परस्यू करना चाहिए या जिन्हें लेकर आप बेहतर कर पाएंगे? देखिए, आर्ट्स में जितने स्पेशलाइजेशन है उतने शायद इंजीनियरिंग या कॉमर्स फील्ड में भी नहीं है। बीट लैंग्वेजेस जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें भी पता है कितने सारे लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेजेस है, म्यूजिक है, लॉ भी है, सोशल वर्क है, लाइब्रेरी साइंसेज है, लॉट ऑफ कोर्सेज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब फील्ड्स आते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स जितना आपको एक बहुत से ऑप्शंस देता है, शायद ही कोई फील्ड देती होगी। अब
टेकिंग आवर एजुकेशन सिस्टम इनटू पिक्चर। और आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं ये भूल जाते हैं कि ज्यादातर आर्ट्स इसीलिए प्रेफर करते हैं कि शायद मुझे मैथ्स पढ़ाई नहीं करनी होगी, मगर इकोनोमेट्रिक्स जब हम बात करते हैं या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, मैथ्स प्लेज एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल। और आर्ट्स के जितने स्पेशलाइजेशन है जो स्टूडेंट्स आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भी कर सकते हैं, और जैसे सर ने भी कहा कॉर्पोरेट इज रेडी फॉर देम। इनफैक्ट मीडिया, जर्नलिज्म, लॉ जैसे फील्ड्स आर्ट्स स्टूडेंट्स हैव डोमिनेटेड इट। इनफैक्ट द बिगेस्ट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, बीट टीचिंग, बीट कोऑर्डिनेशन, बीट एनी काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो। आर्ट्स के स्टूडेंट्स का डोमिनेशन हमने ज्यादातर देखा है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। आपने सोशल वर्क का नाम लिया तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने MSW, शायद बहुत कम चर्चित डिग्री होगी लेकिन उसमें काम आज से 10-15 साल पुरानी बात है, और आज बहुत अच्छे संस्थान में, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ वो काम कर रहे हैं। कविता, खैर आपसे ही पूछ लेते हैं कि क्या हॉट ऑप्शंस है अगर आप एक आर्ट के स्टूडेंट हैं? जी, शुरुआत में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद ही आर्ट स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, तो ऑब्वियसली आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, सक्सेसफुल हूँ। तो वहां से शुरू करते हैं। काफी हॉट कोर्सेस है, कई तो आप ही ने गिना दिए हैं। जैसे मसलन आपका जो स्ट्रेंथ है एज एन आर्ट स्टूडेंट वो है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आपके लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रांग है, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशंस में आपको स्पेशलाइज करना चाहिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर से आप अपनी दिन की शुरुआत करते हैं और आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। लगभग हर कंपनी आज एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ले ले, मीडिया हाउसेस ले लीजिए, हर कोई जो है इसे बुनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। इसके अलावा जो बिग डेटा जिसकी बात हमने साइंस स्टूडेंट्स के लिए किया था कल, वही बिग डेटा में आर्ट स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, BA इन स्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हैं, साथ में आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, लेकिन बिग डेटा भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इसके अलावा लैंग्वेजेस का अगर आपको शौक है तो कोई विदेशी लैंग्वेज सीख लीजिए, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए। जैसे जैसे इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा आपकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इनफैक्ट ट्रेनिंग ले लीजिए, आपको ट्रांसलेशन के लिए हर जगह जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनकी खास जरूरत है। इसके अलावा जैसे आपने कहा लॉ की पढ़ाई आप कर सकते हैं, 12वीं के बाद अब आप कर सकते हैं, BA करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल में टीचर बनना है। एजुकेशन करने के बाद आप कई ऐसे कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वहां पर आप जो है एक तरीके का सिलेबस मॉडलिंग वगैरह भी कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे आपने कहा सोशल वर्क एक बहुत बड़ा फील्ड है। इनफैक्ट अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मैंडेट किया है कि हर कंपनी को CSR करना ही पड़ेगा। सारी कंपनियां अपनी CSR टीम्स बनाने में जुट गई है और यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। जी चलिए, तो बहुत बड़ा स्कोप है और वो स्कोप दिख भी रहा है ऑन एयर आपको, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं 4 जने, उसमें से कविता ने बताया कि वो आर्ट्स की स्टूडेंट है, पंकज जी ने बताया, स्वाति जी मुझे आपके बारे में नहीं, साइकोलॉजी फील्ड है। तो चलिए 3 लोग हैं, मैं क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, लेकिन 3 लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स लेकर बहुत अच्छा कैरियर बना दिया और ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि आर्ट्स लेकर कुछ नहीं हो सकता। शायद जो कल हमने बात की थी, साइंस से भी ज्यादा बेहतर और ग्लैमरस कैरियर यहां पर बन सकता है। इसी नोट पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो और एनालिसिस करेंगे कि आर्ट्स में भी अलग अलग स्ट्रीम्स में से कौन सी स्ट्रीम अपने हिसाब से चुनकर आप अपने लिए बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काम की डिग्री, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एक सही स्ट्रीम चुनकर अपने लिए एक अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं ताकि आगे चलकर आपका करियर रातों रात बहुत परवान चढ़े। और इसकी शुरुआत आप आज से ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज सही डिसीजन लिया तो आगे चल के आपका करियर भी बहुत अच्छा सेट होगा। हम आज बात कर रहे हैं यहां पर आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट्स जिसे आमतौर पर लोग थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं कि इसमें पढ़ाई करने के बाद शायद बहुत अच्छा कैरियर नहीं बन सकता, लेकिन शायद अब तक आप कन्विंस हो चुके होंगे कि बहुत अच्छे कैरियर्स बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग स्ट्रीम्स की आर्ट्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ऐसी फील्ड है जिसकी काफी डिमांड रहती है, काफी टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है। अगर आप बिग डेटा में कैरियर बनाना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आएगी यहां पर आपके। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो स्टैटिस्टिशियन बनने के अलावा
और उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, किस तरह की नौकरियां उन्हें ऑफर होती हैं? देखिए, अगर कोई स्टैटिस्टिशियन है या एक्सपर्ट है स्टैटिस्टिक्स का, वो बहुत ही स्केयर, बहुत ही एक डिमांड में स्किल है। तो आप पूरी आईटी आईटीएस इंडस्ट्री उठाइए, सारी चीजें जो उन्हें चाहिए। अगर आप कोई भी आईटी इनेबल्ड सेक्टर, जिसे बीपीओ भी कहा जाता था क्लासिकली, अगर आप देखेंगे वहां स्टैटिस्टिक्स की बहुत नीड है, बिकॉज एनालिटिक्स और डेटा सब स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, हर तरह की रिपोर्टिंग। तो ये पूरी इंडस्ट्री इस पे चलती है। इसी तरह आप बैंकिंग उठाइए, आप इंश्योरेंस उठाइए, इन इंडस्ट्रीज में सब में स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत है। हाउएवर ये स्किल को अकेले में नहीं देखा जाता, इस स्किल को मल्टीपल दूसरी चीजों के साथ देखा जाता है। तो जिस तरह मैंने देखा है, अगर आप उठा के देखें यूएस की पूरी ज्योग्राफी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो अगर आप देखें पूरी सेल्स पे चलती है, और इतने सारे लोग आर्ट्स कम्युनिटी से सेल्स में एंटर होते हैं। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चों ने आर्ट्स ली है तो वो शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम ये मिथ ब्रेक कर दें और हम ये रियलाइज करें कि सेल्स जैसा एक बहुत ही खूबसूरत करियर, बिकॉज 60-70% सीईओज पूरी दुनिया में सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम सेल्स में अगर अपने बच्चों को डालें और उन्हें अलाउ करें, उन्हें उसमें नर्चर होने की कैपेसिटी दिखाएं, और उनकी कम्युनिकेशन के साथ साथ, जो आपने स्टैटिस्टिक्स कहा या मैं लॉजिकल एबिलिटी कहूंगा, अगर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन रहे तो आर्ट्स एक अपने आप में बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड बन जाता है, जिसमें बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। स्वाति, एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी हर आर्ट स्टूडेंट इसी में ग्रेजुएट करना चाहता है, क्योंकि यही है जो सेलेबल डिग्रीज है। लेकिन मान लीजिए आपने लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, क्या उसके बाद भी जॉब ऑप्शंस है? जी हाँ, है ऑप्शंस। जो आपने कहा सोशियोलॉजी, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, मुझे कुछ जॉब दिखाई नहीं देता। देखिए, आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर वो एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली और आपको उसी हिसाब से जॉब मिलता है। ये आपके थॉट प्रोसेस और लैटरल थिंकिंग पर बहुत काम करता है, कम्युनिकेशंस पर भी। तो जैसे मार्केट रिसर्च हम बोलते हैं, वो उसके लिए सोशियोलॉजी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ही प्रेफर करते हैं। जैसे आपने कहा इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी मोस्ट सॉर्टेड आउट होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, मगर इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है। जब आप साइकोलॉजी बात करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इतने सारे स्पेशलाइजेशंस आते हैं। उसके साथ आप जब पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं तो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स में भी जा सकते हैं, और आगे जाके बहुत से एनालिसिस पार्ट में भी, जो हम लोग बात करते हैं कब से, तो एनालिसिस में भी जा सकते हैं विद पॉलिटिकल साइंस। इनफैक्ट इलेक्शन एनालिसिस, जिसे हम सेफोलॉजी कहते हैं, वो भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन आ सकता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। एक ध्यान में रखना चाहिए कि बीए एक तो बेसिक डिग्री होती है, मगर जो आप एमए में स्पेशलाइजेशंस लेते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और उसके बाद नेट जैसे एग्जाम भी दिए जा सकते हैं, जी हाँ, आप फिर एजुकेशनल फील्ड में जा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पीएचडी या एमफिल के जो ऑप्शंस आते हैं वो आपको नेट सेट के एग्जाम्स के बाद भी मिल सकते हैं। एंड इनफैक्ट आर्ट्स स्टूडेंट्स हैव ओपनिंग्स इन डिफेंस फील्ड ऑल्सो। ये बहुत बार देखा नहीं जाता है, बट इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ इंजीनियरिंग के ही फील्ड्स ओपन, इंजीनियरिंग के लोग डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट्स का आर ऑल्सो बेस्ट ऑफ सीएस, बेस्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स, एज वेल एज हम जो बोलते हैं कि टीचर्स भी आर्ट स्टूडेंट्स भी बन सकते हैं। एंड ऑफकोर्स द मीडिया फील्ड जो सबसे बड़ी ओपनिंग है वो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए काफी है। और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हॉट बनाया है, कैंपेन मैनेजमेंट। राइट। चलिए, तो आर्ट्स में बहुत ऑप्शन है, बात लगातार साबित होती जा रही है। माफी, यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कौन से इंस्टीट्यूट है जिनकी तरफ आप देखेंगे जब आप आर्ट्स की पढ़ाई की बात करते हैं, और साथ ही आर्ट्स की डिग्री के साथ ऐसा क्या आप जोड़ लेंगे और अपने सीवी में जो आपके सीवी को फुलफिल बना देगा, कंप्लीट बना देगा। ये बातें होंगी स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काम की डिग्री, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। तो काफी सारी बातचीत हो चुकी है अब तक और आगे। अब स्वाति जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो लोग आर्ट्स को ही देखना चाहते हैं, उसी में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसी में करियर, तो फिर कौन से इंस्टीट्यूट से जिनकी तरफ वो ध्यान लगाए कि यहां से मुझे कोशिश करनी चाहिए, यहां से मैं ग्रेजुएशन करूं या पीजी करूं, ताकि बेस्ट पॉसिबिलिटीज बने अच्छे जॉब के लिए?
ऐसा है, आर्ट्स फील्ड तो इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज देते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अदर देन द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जहां पर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि वो स्पेशलाइजेशन क्या चाहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जेवियर्स है, क्राइस्ट कॉलेज है, लेडी श्रीराम कॉलेज है, लॉयला कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, MS सयाजी बड़ौदा यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट IIT मद्रास भी आर्ट्स ऑप्शन देती है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को एक ध्यान में रखना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी अगर चूज करते हैं तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर एक राइडर में लगा दूं कि जितने भी नाम आपने लिए, इसमें एंट्रेंस लेने के लिए आर्ट स्टूडेंट को भी मेहनत बहुत लगेगी। जी हाँ वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इनफैक्ट ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज भी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, तब जाके स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन मिल जाती है। इट्स नॉट ओनली कि आपको सिर्फ 10th या 12th के मार्क्स के हिसाब से मिल सकता है। तो आर्ट्स को इतना हल्का ना समझा जाए, और इन इंस्टीट्यूट में जाकर जब आप एंट्री लेते हैं तो आई थिंक आप बेस्ट, जो देश में बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट ब्रेन की तरह बाहर आते हैं, और शायद अच्छे करियर आपका इंतजार कर ही रहा होता है कविता जी। पंकज, यहाँ पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आर्ट्स स्टूडेंट जो आर्ट्स ग्रेजुएट है उसे इंडस्ट्री किस तरह कॉम्पेंसेट करती है? क्या जब आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स और साइंस के जो स्टूडेंट्स है वो कम्पीट करते हैं किसी जॉब के लिए, क्या आर्ट्स स्टूडेंट की जो सैलरी है वो कम होती है? तो अगर आप उठा के देखें, टिपिकली एक आर्ट स्टूडेंट या तो हॉस्पिटैलिटी एविएशन सेक्टर में जाएगा, या कस्टमर केयर में जाएगा, या सेल्स टाइप की जॉब में जाएगा, राइट? अगर मैं नैरो डाउन कर दूं, अगर आप इन तीनों में उठा के देखें तो तीनों की सैलरीज स्टार्ट उतनी ही होगी जितनी तकरीबन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है। तो सैलरी वाइज वहां कमी नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है अगर आप एक बहुत हाई पेइंग जॉब चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है अगर इसके साथ एक बड़ा कोर्स अटैच किया जाए, जैसा कि स्वाति जी ने अभी बताया। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सेलराई का, टिस का, MDI का या कोई भी एक ऐसा कोर्स ऐड कर लें तो आप एक बहुत डिफरेंट लीग में पहुंच जाते हैं। अगर उस लीग को हटा के सिर्फ ग्रेजुएट्स की बात भी की जाए तो एंट्री लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, वो सैलरीज उतनी है। मगर वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आर्ट स्टूडेंट के पास ये है, वो अपने आप को सेल नहीं कर पाते। अगर आप एक सेल्स जॉब उठाएं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, वहां जो बच्चे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तकरीबन 30% जो छोड़ते हैं वो पूरी इंडस्ट्री ही छोड़ देते हैं, वो कभी इंश्योरेंस में वापस नहीं आते। इसका ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस खराब है, इसका मतलब ये है कि आर्ट्स वाले वो शायद सेलिंग जॉब नहीं करना चाहते। तो उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए वो किस तरह की पहली जॉब लेना चाहेंगे। अगर उन्हें लगता है वो अच्छी सेल्स कर सकते हैं, देन मेरा बहुत रिकमेंडेशन है कि वो उस तरफ जाएं। अगर उन्हें लगता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी लगते हैं तो उस तरह की नौकरियां लें। अगर उन्हें लगता है वो कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छे हैं, सर्विस में बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ITES ज्वाइन करना चाहिए। तो लार्जेस्ट क्वेश्चन ये है वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। फ्रंटलाइन जॉब स्टार्ट्स की सैलरी तकरीबन बराबर है। पंकज जी, जैसा कल हम बातचीत कर रहे थे कि साइंस स्टूडेंट के लिए काफी मौके, आपने कई कंपनियों के भी नाम गिनाए थे इंटर्नशिप के लिए, तो क्या उसी तरह आर्ट्स स्टूडेंट को भी मौके हैं अच्छी कंपनियों में जाके इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए? मैं कहूंगा 65 और 35 का रेशो है। मतलब 65% अगर टेक्निकल जॉब्स की इंटर्नशिप्स होती हैं जो कंपनीज देती हैं, तो तकरीबन 35% उनकी नीड सपोर्ट फंक्शंस में भी रहती है जहां आर्ट्स ग्रेजुएट की जरूरत है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाइए, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो फाइनेंस हो, इतना डेटा का काम और इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 महीने से 6 महीने के, जहां उन्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स की जरूरत होती है। अगर स्टूडेंट किसी तरह ये कन्वे कर सकता है, और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आर्ट स्टूडेंट्स के लिए 3 बातें जो इंटरव्यूज में भी देखी जाती हैं, इंटर्नशिप्स में भी देखी जाती हैं। नंबर 1, उनकी लर्निंग एबिलिटी और एजिलिटी, वो कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं। बिकॉज इन फंक्शंस में बहुत क्लियर आउटकम्स डिफाइन नहीं होते, इसलिए उनको ये स्टैब्लिश करना होता है कि हम बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे या बिजनेस समझ जाएंगे। सेकेंड, वो कितनी जल्दी अडाप्ट कर पाते हैं, वो कैसे एक नए इंडस्ट्री में, एक नई कंपनी में अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं। एंड नंबर 3, वो कितने अच्छे टीम प्लेयर्स हैं। ये 3 चीजें ऑलमोस्ट हर आर्ट्स ग्रेजुएट के लिए इवैल्यूएट की जाती हैं। अब कंपनीज उसका अच्छा इवैल्यूएशन करें या बुरा, ये एक अलग बात है, लेकिन ये 3 चीजें उनको बहुत डिटेल में देखा जाता है। अगर वो किसी तरह इन 3 पे ध्यान दें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, स्काई इज द लिमिट फॉर देम। यहाँ पर आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगी, कौन से ऐसे ऑफबीट करियर्स है जिसे शायद हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, 2-3 करियर्स अगर आप गिना सकते हैं जो आर्ट स्टूडेंट्स कर सकते हैं?
देखिए, आर्ट्स स्टूडेंट वैसे तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स स्टूडेंट देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट जो फील्ड अपकमिंग है, इमेज कंसल्टेंसी, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज है वो भी आर्ट्स स्टूडेंट्स जा सकते हैं। विद दैट जो BFSI सेक्टर जो ओपन अप होता है वहां पर भी आर्ट्स स्टूडेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, एक्चुअल साइंसेस के लिए भी आर्ट्स स्टूडेंट जा सकते हैं। टू एड टू इट, जो हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर देखते हैं, एंड ऑल्सो द बिगेस्ट फील्ड विच आई वुड से इज द मीडिया फील्ड, जहां पर बहुत से आर्ट स्टूडेंट्स लगते हैं। प्रिंट मीडिया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए, वहां पर आर्ट स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत होती है इन वेरियस वर्क प्रोफाइल्स है। पंकज, तो मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा। नंबर 1, मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट स्टूडेंट्स बहुत अच्छे सेल्स के लोग बन सकते हैं अगर वो उस पर फोकस करें और ध्यान दें उसको लर्न करने के लिए। नंबर 2, मैं सोचता हूं उनकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल फील्ड में। वो डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी तरह एंटर हो सकते हैं। वहां खाली टेक्निकल लोगों की जरूरत नहीं है, चाहे वो कंटेंट से एंटर हो, चाहे वो डिजाइन से एंटर हो, वो किसी भी तरह डिजिटल फील्ड में एंटर हो सकते हैं। और थर्ड, जो बाकी सबके लिए भी ओपन है बट मेरे को लगता है आर्ट स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। वो अपने बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं, वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन का बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये 3 चीजें मैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा। पंकज जी, एक सवाल यहां पर और पूछना चाहूंगा आपसे कि ओवरसीज जॉब्स की जहां तक बात होती है, अखबार उठा के देखिए तो ज्यादा करके टेक्निकल जॉब्स के लिए ढेरों ऑफर होते हैं, लेकिन वहां पर आर्ट्स के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक पेपर की बात होगी कि हम कितना देख पा रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुभव से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आर्ट स्टूडेंट को भी ओवरसीज जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती है, भले ही उतनी ना हो जितनी टेक्निकल या इंजीनियरिंग की तरफ होती है? तो देखिए, बाहर जब हम जॉब देखते हैं अदर देन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, दूसरा बड़ा बकेट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और आई बैंकिंग या इस तरह के प्रोफेशनल्स का। और तीसरा बकेट होता है जो बहुत सारे सपोर्ट रोल्स होते हैं जो लोकली लोग ढूंढते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है लोग हिंदुस्तान से वहां नहीं जा रहे। चाहे आप HR डिपार्टमेंट्स का एग्जाम्पल उठाइए या आप मार्केटिंग का एग्जाम्पल उठाइए, जो एक्सपीरियंस लोगों को हिंदुस्तान में मिल रहा है उसको आज पूरी दुनिया में वैल्यू किया जा रहा है। जब अगर मैं कोई फील्ड उठाऊं, फर्ज कीजिए HR, जो बहुत सारे आर्ट्स के लोग HR में जाते हैं, जो एक्सपीरियंस उन्हें हिंदुस्तान में मिलता है उससे बाहर बहुत वैल्यू किया जा रहा है, बिकॉज उन्होंने एक हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट में HR को मैनेज किया। सिमिलरली डिजिटल कंटेंट है, सिमिलरली बहुत सारी ITS रिलेटेड जॉब्स हैं। अगर आप देखें जितने लोग ट्रैवल करते हैं BPO इंडस्ट्री से, ITS इंडस्ट्री से, या जिसे BPM कहा जाता है आजकल NASSCOM के शब्दों में, वो सारे बहुत सारे नंबर्स आर्ट स्टूडेंट के हैं। सो ये हमारे दिमाग में अगेन हमने एक सीमा बना रखी है कि ये लोग बाहर नहीं जाते। ऐसा बहुत कुछ है, मगर हम उन जॉब्स को किसी और नजरिए से देखते हैं, ये नहीं सोचते कि आर्ट्स की ही जॉब्स है। राइट, तो मुझे लगता है कि आज जिस आधे घंटे के अंदर सारे मिथक टूट गए होंगे आर्ट्स को लेकर कि ओवरसीज जॉब्स नहीं मिल सकती हैं, अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती हैं, या कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या कैरियर प्रोस्पेक्ट आर्ट के अंदर है। मुझे लगता है कि शायद आज जितनी भी चर्चा हुई कविता, ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब इसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग साइड से ज्यादा स्कोप है। स्कोप भी है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए। राइट, अपने स्किल्स को आपको बताना आना चाहिए, और साथ में आप, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, कि सिर्फ डिग्री नहीं, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करके आपको ले जाना है और बताना है कि ये आपके पास ऑफर पैकेजेस सामने वाले के लिए, तो आपके लिए नौकरी या करियर के ढेरों ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। पंकज जी, स्वाति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कविता, कल फिर हम मिलने वाले हैं, लेकिन कल क्या स्ट्रीम होगी? कल कॉमर्स, कल कॉमर्स की बात करेंगे। तो चलिए, कॉमर्स में आपके लिए कितने ऑप्शंस खुले हैं और कॉमर्स में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं और अलग से और अलाइड कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप बेहतरीन कैरियर्स बना सकते हैं। ये सारी चर्चा कल एक बार फिर होगी। स्वाति जी, पंकज जी हमारे साथ होंगे, तो कल फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।